तो हम लोग चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोग 3 गो क्लास कर चुके हैं और 15 तक हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। आज देखते हैं टाइप 16, क्वेश्चन नंबर 16 और टाइप बी 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटा वाई और x बटा में x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि x y से 20% कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे यहां पर, यहां y लिखेंगे। तो x जो है y से 20% कम है तो y मालूम होगा, तभी तो हम x निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, y को 100 मान लेंगे और x को 20% कम है तो 100 में से 20 गया 80। 0 से 0 कटाएंगे, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, यानी x हुआ 4 और y हुआ 5। तो हमको निकालना क्या है, पहला चीज हम लोग को क्या निकालना है, y माइनस एक्स बटा वाई। तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, y का मान कितना है, 5 है, तो यहां रखेंगे 5 और x का मान 4 है तो यहां रखेंगे 4 और बटा में y है तो y का मान है 5। 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1 बटा में 5। ये पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है निकालने के लिए, दूसरा कह रहा है कि x बटा x माइनस वाई, तो क्या होगा इसका, x का 4 और बटा में x माइनस वाई, मतलब 4 माइनस 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 बटा माइनस 1, तो माइनस ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, माइनस 4। तो हमारा 2 आंसर यहां पर और यहां पर, यही दोनों चीज पूछ रहा था और हमारा यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टाइप 17 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइप 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है। क्या कह रहा है, x का मान y के मान से 25% कम है, तो एक लेंगे हम लोग x और लेंगे y। तो y को अगर हम 100 मानते हैं तो x जो है y से 25% कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 से 25 घटाएंगे तो 75, 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, मतलब हमारा x बराबर 3 और y बराबर 4 आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो y का मान है x से कितना परसेंट अधिक है, ये जो y का मान है x से कितना परसेंट अधिक है। तो हम लोग देखेंगे पहले y जो है x से कितना अधिक है, y जो है x से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, y जो है x से 1 अंक अधिक है और किससे, x से, तो 3 नीचे। लेकिन ये नहीं कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या बना, 100 बटा में 3। अगर हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 33.1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब y जो है x से 33.1/3% अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर
18 और टाइप 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए की कमाई बी की कमाई से 14.2/7% अधिक हो तो बी की कमाई ए की कमाई से कितना परसेंट कम है। ध्यान देना है, ए की कमाई जो है बी की कमाई से 14.2/7% अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 14.2/7% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। कितने का? 14.2/7% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी भिन्न में बदल लेंगे। तो कितना होगा? 100/7 और परसेंट के लिए 100। 100 से 100 एक बार में कटा तो क्या मिला फ्रैक्शन हमको? 1/7। 1/7 मिला है फ्रैक्शन। तो ये जो 7 है वह क्या है? मूल संख्या मतलब b है, और b से a कितना अधिक है? 14.2/7% अधिक है। तो 7 का 14.2/7% 1 होता है। तो कितना हो जाएगा ये? 7 1 8। ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 8/7। 8/7। अब हम लोग क्या पूछ रहा है कि बी की कमाई ए की कमाई से कितना परसेंट कम है। बी की कमाई जो है ये ए की कमाई से कितना परसेंट कम है। तो कितना कम है पहले ये देखेंगे, कितना कम है? तो 1 कम है। 1 कम है और किससे कह रहा है? बी से। तो बी क्या है हमारा? 8 से कम है। किससे कम है? तो 8 से कम है। और परसेंट के लिए 100 लिखते हैं। 4 से कटाएंगे 2 बार में, 4 से कटाएंगे 25 बार में। तो हमारा आ गया 25/2, यानी कितना हो जाएगा? 16.2/3%। एक मिनट रुकिए। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 2 निकल 4 और 1 2, 12.1/2% हो जाएगा। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए हम लोग टाइप 19 देखते हैं। टाइप 19 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। क्या की गई? कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग क्या देखेंगे? कमी किया गया है कि बढ़ाया गया है। तो सवाल कह रहा है क्या? कमी किया गया है। कितना परसेंट? 10%। तो जो कमी किया गया है उसको पहले लिखेंगे 10 और बटा टोटल कितना होता है? 100। तो अगर कमी किया है तो 100 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 90। अगर यहां पर बढ़ा रहता तो हम लोग क्या करते? 100 पे भी बढ़ाते, 110 लिखते, लेकिन कह रहा है कि 10% कमी किया गया है। तो कितना हो गया कमी करने पे? 10/90। और परसेंट पूछ रहा था, परसेंट के लिए 100 लिखेंगे। कटाएंगे इसको हम लोग, 0 से 0 कट गया। कितना हुआ? 100/9। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें भाग देके देख लेंगे। भाग देने पे कितना आएगा? 11.1/9%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 11 9 99 और 100/9, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान देना है कि यहां पर कमी किया गया है कि बढ़ाया गया है। जितना कमी किया गया तो 100 में से कमी करेंगे, और बढ़ाया गया होगा तो 100 पर बढ़ाएंगे और परसेंट के लिए 100 लिख देंगे। ठीक है।
चलिए हम लोग सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल 20 क्या कह रहा है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, फिर वापस मूल संख्या पर लाने के लिए उसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। अभी हम लोग इस पर सवाल बनाए थे। क्या बनाए थे कि सबसे पहले क्या देखना है कि बढ़ाया है कि घटाया है। तो कह रहा है कि संख्या को x% बढ़ाया जाता है, मतलब कितना बढ़ाया गया x%। तो x लिखेंगे ऊपर और बटा में 100 पर x जोड़ देंगे, 100 + x। यही ना बताए थे कि अगर घटाएगा तो 100 में से घटाएंगे और बढ़ाएगा तो 100 पे बढ़ाएंगे। तो इस पे कह रहा है कि x% बढ़ाया गया तो 100 + x, और परसेंट के लिए क्या बताए थे 100। तो हमारा क्या बना x बटा 100 + x गुणे 100, और हमारा यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला भी होता है, यही फॉर्मूला भी होता है x बटा 100 ± x, और परसेंट के लिए 100। ये फॉर्मूला भी होता है। प्लस माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि अगर x बढ़ा रहा होगा तो 100 पे प्लस करेंगे, अगर x घटा रहा होगा तो 100 में से x घटा देंगे। यही फॉर्मूला होता है इसका बनाने का। चलिए हम लोग आज का अंतिम सवाल देखते हैं, टाइप 21, और सवाल नंबर भी 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पहले जैसा रहे। सवाल कह रहा है कि अगर चाय का दाम 20% बढ़ गया तो जो खपत है वह कितना % कम करना पड़ेगा, जिससे जो खर्च पहले लगता था वही खर्च अब भी लगे। तो अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं। क्या था फॉर्मूला, कि पहले देखना है कि कितना % है बढ़ा है कि घटा है। तो इसमें कह रहा है कि चाय का जो दाम है यानी मूल्य है वो 20% बढ़ा है, तो 20 लिखेंगे, और बताए थे कि जब 20% बढ़ा है तो 100 पे 20 जोड़ेंगे, 100 + 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 बटा में 120, और परसेंट के लिए 100। तो 20 से 120 कितना बार में कटेगा 6 बार में। 2 से कटाएंगे 3, 2 से कटाएंगे 50, तो क्या आया हमारा 50 बटा में 3, यानी कितना हो जाएगा 16 × 48, 16.2 बटा 3% खपत घटाना पड़ेगा, तब जाकर खर्च नहीं बढ़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये अंतिम सवाल था। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। फिर भी अगर किसी को कहीं दिक्कत समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा आप लोग।